पाँव के तलवों का जलना एक बहुत कॉमन बीमारी है। बहुत सारे लोगों को पाँव के तलवों में जलन महसूस होती है। आज मैं आप लोगों को कुछ नेचुरल रेमेडीज बताऊंगा, मतलब कुदरती इलाज बताऊंगा कि पाँव के तलवों का आप कैसे इलाज कर सकते हैं। जो आपके पाँव के तलवों में जलन होती है उसको आप घर बैठ के कुदरती तरीके से नेचुरल सप्लीमेंट्स के जरिए आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। मैंने पाँव के तलवों के जलने के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है। ये ऊपर मैं उसका लिंक भी दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। वो वीडियो कंप्लीट अगर आप समझना चाहते हैं कि पाँव के तलवे जलते क्यों हैं तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उसमें मैंने जो मेडिकल ऑप्शंस हैं वो भी मैंने उसमें बताए हुए हैं कि मेडिकली आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आइए चलते हैं हम नेचुरल रेमेडीज की तरफ, कुदरती इलाज की तरफ। सबसे पहले नंबर पे हल्दी है। हल्दी, जिसको इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं, ये एक बहुत पावरफुल चीज है, जबरदस्त चीज है। इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको कुर्कुमिन कहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। जितनी भी सोजिश हुई होती है बॉडी में उसको कम करने में ये हेल्प करता है। और ये जो पाँव के तलवे जल रहे होते हैं आपके, ये बेसिकली आसाब होते हैं, नर्व्स होती हैं जो आपके पाँव को सप्लाई कर रही होती हैं, दर्द की कैफियत को लेके जा रही होती हैं दिमाग तक। इसीलिए आपको पता चलता है कि पाँव के तलवे जल रहे हैं। अब वो आसाब डैमेज हुए होते हैं। वो आसाब डैमेज इसलिए होते हैं क्योंकि सोजिश हुई होती है। उस सोजिश को कम करने में ये जो हल्दी है, इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको कुर्कुमिन कहते हैं, ये हेल्पफुल होता है। तो हल्दी अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा मिकदार नहीं, थोड़ी सी, जितनी नॉर्मल आप हांडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो आप दूध के अंदर मिला के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या वैसे आप हांडी के अंदर या जो भी आप खाना खाते हैं उसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करेंगे तो आपके ये जो पाँव के तलवे जलते हैं उसमें जलन कम हो सकती है। मेडिकली इसके ऊपर कुछ रिसर्चेज हुई हैं। उसके मुताबिक ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी इन्फ्लेमेशन, सोजिश को कम करने में ये हेल्पफुल है, लेकिन कितना इफेक्टिव है इसके ऊपर अभी रिसर्च होना बाकी है। दूसरे नंबर पे है अदरक। अगर आप अदरक का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक का तेल अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो इस्तेमाल करें। उसके अंदर भी कुछ ऐसे जबरदस्त केमिकल्स होते हैं जो पाँव के तलवों की जलन को कम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो बहुत फेवरेट है, मेरा अपना बहुत पसंदीदा है, वो है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। सेब का सिरका ये भी एक बहुत फायदेमंद चीज है जो आप इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग घर में भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर इसको इस्तेमाल करके देखें, ये भी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, सोजिश को कम करता है। ये इवन वजन कम करने वाले लोग भी इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने अपना वजन कम करना होता है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो आप एप्पल साइडर विनेगर या सेब के सिरके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको अफाका हो सकता है। फिर उसके बाद आपकी डाइट, आपकी खुराक, खुराक से बहुत बड़ा मसला होता है। अगर शुगर का मसला है, शुगर आपकी ज्यादा है, तो वो शुगर बेसिकली आपके असाब को डैमेज कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर लें तो आपके ये जो फीलिंग आपको आ रही है तो ये ठीक हो सकती है। जिन लोगों को शुगर है उनको लाइकली बहुत ज्यादा चांसेस यही है कि उनको शुगर की वजह से ये मसला हो रहा है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है उनको लाइकली ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये हो रहा है। तो अगर आपको शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए डाइट में, खुराक में आप क्या कर सकते हैं, खुराक में नमक का अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। शुगर के मरीज अगर शुगर कम इस्तेमाल करेंगे, शुगर कम इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो शुगर है, चीनी को कम इस्तेमाल करना है। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे ये जो बेकरी की प्रोडक्ट्स होती हैं इनके अंदर प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है। रिफाइंड जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे आटा, जो चक्की का आटा होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो आटा हम बाजार से इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर फाइबर्स तो होते ही नहीं है, वो टोटल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो वो आपके लिए इतना फायदेमंद नहीं है जितना कि होल व्हीट आपके लिए फायदेमंद है। जो चक्की का आटा वो ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर आप चक्की का आटा इस्तेमाल करेंगे, इवन अगर आपको डायबिटीज नहीं भी, शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला नहीं भी, आपके पाँव के तलवे जलते हैं, तो आप चक्की का आटा अगर इस्तेमाल करें, उसके अंदर फाइबर्स भी होते हैं और भी बहुत सारे फायदेमंद चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं उसके अंदर, विटामिन्स ऐसे मौजूद होते हैं जो आपके पाँव के तलवों की जलन को कम कर सकते हैं। इसके बाद एक और बड़ी वजह पाँव के तलवों के जलने की आपके शूज हो सकते हैं। अगर आप ऐसे शूज पहनते हैं जो कंफर्टेबल नहीं है, ऐसे जूते हैं आपके जो कंफर्टेबल नहीं है, या आपकी सॉक्स, जुराबें इस तरह की हैं जो कंफर्टेबल नहीं है, उसकी वजह से भी पाँव के तलवे जलते हैं। तो अपने शूज चेंज करके देखें, जूते अपने तब्दील करें, अपनी जुराबें तब्दील करें। जब भी आप घर आते हैं तो कोशिश करें अपने पाँव को कुछ देर के लिए ठंडे पानी के अंदर रखें, इससे भी आपको कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, मतलब जिनको सेंसेशंस फील नहीं होती, पाँव पे वो टच करें तो उनको ऐसे लगता है कि नहीं फील हुआ, मतलब उनकी सेंसेशंस, उनकी
महसूस करने की सलाहियत पाँव के अंदर से खत्म होती जा रही है, वो ये काम कभी नहीं करें। उसकी वजह ये है कि उनके पाँव को महसूस नहीं होगा कि कितना ठंडा पानी है या कितना गर्म पानी है, और वो जब ये करेंगे तो हो सकता है वो अपने पाँव को मजीद डैमेज कर दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक विटामिन होता है जिसे विटामिन B12 कहते हैं। विटामिन बी जो है ना, विटामिन बी बेसिकली बहुत सारे विटामिन का मजमुआ होता है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये विटामिन इतना जबरदस्त विटामिन है ना कि आपके जितने भी आसाब होते हैं, ये अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी क्वैक के पास जाते हैं या ऐसे डॉक्टर के पास, ये जो गली मोहल्लों में जिन्होंने दुकानें खोली होती हैं, अगर आप उनसे जाके कहते हैं हमें कमजोरी है, तो वो आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं, नीला पीला सा अजीब सा रंग होता है, कलरफुल। वो इंजेक्शन बेसिकली यही होता है। न्यूरोबयान का नाम सुना होगा? न्यूरोबयान, न्यूरोबयान बेसिकली यही विटामिन होते हैं उसके अंदर। अब ये विटामिन आपकी कमजोरी को खत्म कर सकते हैं, ये विटामिन आपकी थकावट को दूर कर सकते हैं, ये विटामिन आपके पाँव के तलवों के जलन को खत्म कर सकते हैं। ये विटामिन B12 और जो बाकी विटामिन बी के पार्ट्स होते हैं, ये आपको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी मिल जाते हैं। बाजार से बेशुमार आपको विटामिन के सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप में B12 की डेफिशिएंसी, B12 की कमी की वजह से आपके पाँव के तलवे जल रहे हैं, तो अगर आप सप्लीमेंट्स लेंगे ये ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो होम रेमेडीज हैं, घर में बैठ के आप जिनसे इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये कितने इफेक्टिव होंगे आई कैन नॉट गारंटी, लेकिन इनको ट्राई करने में नुकसान नहीं है आपका, इसलिए ये आप ट्राई कर सकते हैं। घर बैठ के ट्राई करें। अगर आपको फर्क ना पड़े या आपको महसूस हो कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो डॉक्टर से जरूर रजू करें। और एक वीडियो ये जो ऊपर मैंने लिंक दिया है आपको, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मौजूद है, इसको जरूर देखें, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में।